Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal, is a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodha student. Today I am taking the second part related to vector introduction under chapter number 6, work, energy and power of the class 11 physics NCERT. Okay, student. In the previous video, we seen about the introduction related to vector. मतलब किसी भी हम point किसी भी हम लाइन को किसी भी हम प्लेन को 3D वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को हमने लास्ट वीडियो में देखा है. एंड ऑल्सो रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट, टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट. फर्स्ट वन इज द डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज द क्रॉस. डॉट दैट मीन्स अ स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस दैट मीन्स अ वेक्टर प्रोडक्ट. तो हमने लास्ट वीडियो में दो चीजें देख ली है. फर्स्ट वन रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड वन डॉट प्रोडक्ट. ओके स्टूडेंट, कीवर्ड्स दैट मीन्स आज हमको देखना है मॉडुलस, सेकेंड वन क्रॉस प्रोडक्ट, थर्ड वन एंगल बिटवीन द टू लाइंस एंड फोर्थ वन प्रॉपर्टी रिलेटेड टू वेक्टर दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए. ओके स्टूडेंट, इतना हमको इस वीडियो के देखना है. स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट विद द क्रॉस प्रोडक्ट. लेट अस कंसीडर two equation. For example, A will be equal of AXI plus AYJ plus AZK. What is the mean of the IJK? That means a unit vector. And AX, AY, AZ are the distance of the point from the any another. And vector B will be equal of BXI plus BYJ plus BZK. Okay student, we have to calculate vector A cross vector B. हमने पिछले वीडियो में देखा है A dot B. Now we have to calculate vector A cross vector B. देखिए ध्यान से, मेथड बिल्कुल इजी है. ठीक है, ये क्या है सर? ये डिटर्मिनेंट्स है. व्हाट इज द मीन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स? रिप्रेजेंट बाय द टू पैरेलल लाइंस. हियर I J K. फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ I विल बी इक्वल ऑफ AX, कोफिशिएंट ऑफ J, कोफिशिएंट ऑफ K, कोफिशिएंट ऑफ I, कोफिशिएंट ऑफ J एंड कोफिशिएंट ऑफ K. ओके स्टूडेंट, सिंपल मेथड टू कैलकुलेट A क्रॉस B. ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ. इसके बाद हम इसको सोल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट? ठीक है, हम अगर जो मैथमेटिकली समझे तो दिस इज अ रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड दिस इज अ कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3. आप किसी भी एक रो को सिलेक्ट कर लीजिए. फॉर एग्जांपल, वी टेकिंग द फर्स्ट रो दैट मीन्स I, देन J, देन K. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन पॉजिटिव, सेकेंड वन नेगेटिव, थर्ड वन पॉजिटिव. ध्यान से देखिए. ठीक है, इसके सामने हमने एक सब डिटर्मिनेंट्स बनाया. सब दैट मीन्स इससे छोटा. ये जो डिटर्मिनेंट्स है, हाउ मेनी रो? 3 रो एंड 3 कॉलम. दैट मीन्स ऑर्डर विल बी इक्वल ऑफ 3 by 3 एंड हियर ऑर्डर विल बी इक्वल ऑफ 2 by 2. हाउ टू? ध्यान से देखिएगा. इन द केस ऑफ द I के केस में हम I के रो और कॉलम को छुपा देंगे तो मुझे मिलेगा AY एंड AZ, BY and BZ. Okay student, in the case of the J, row and column will be erased, so we getting AX, AZ, BX, BZ. But in the case of the K, we getting AX, AY, BX, BY. Okay student, then after ध्यान से देखेंगे, हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं. सिंपल मल्टीप्लाई मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. आप सिग्नेचर कुछ ऐसा बना सकते हैं, AY विल बी मल्टीप्लाई बाय JZ माइनस BY विल बी मल्टीप्लाई बाय AZ माइनस J इंटू दिस दैट मीन्स AX BZ माइनस BX AZ. ओके स्टूडेंट, प्लस K इंटू AX BY minus BX AY. Okay student, this is a basic method to define the cross multiply between the two equation. For example student, ध्यान से देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम.
we have to calculate A cross B. We have to calculate A cross B when vector A will be equal of 2I plus 3j plus 4k and vector B will be equal of 4I plus 5j plus 6k. मन से इक्वेशन ली है. For example, vector A will be equal of 2I plus 3j plus 4k and vector B equal to 4I plus 5j plus 6k. We have to calculate vector A cross vector B. This is a method and this is a related example. Now student, A cross B will be equal of I, then J, then K. The coefficient of I will be equal of 2, coefficient of J will be equal of 3 and coefficient of K will be equal of 4. Now by equation second, the coefficient of I will be equal of 4, the coefficient of J will be equal of 5 and coefficient of K will be equal of 6. Okay student, this is the first step. Now then after, A cross B will be equal of I. ध्यान से देखिएगा. ठीक है, अभी हाल हमने सीखा था इन द केस ऑफ द आई की रो और कॉलम को भूल जाइए. देन वी गेटिंग 3 4 5 6. देन माइनस जे के केस में हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट? 2 4 4 6 2 4 4 6. देन आफ्टर प्लस के इंटू 2 3 4 5 2 3 4 5. एक बार और देखिए स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द आई we remove the row and column of the I. In the case of the J, we remove the row and column of the J. In the case of the K, we remove the row and column respective K. Okay student, then after 3 into 6 will be equal of 18, 5 into 4 will be equal of 20 minus J. These into these, that means 18 and 4 into 4, that means 16 plus K into 2 5s are 10 and 4 3s are 12. ओके स्टूडेंट, बस याद रखेंगे. ठीक है, जब भी आपको ठीक है 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करना है, these into these minus these into these. Okay student, that means the first multiply by the last and second multiply by the third with the negative sign, such that plus minus minus, so minus 2, again plus minus minus, that means a plus 2, again plus minus minus, that means a minus 2. So finally we getting minus 2i, minus 2j and minus 2k. This is a basic first method to determine cross product between two equations. Student, now we taking the another topic related to modulus. Student, what is the mean of the modulus? In the case of the mathematics, mod, that means a positive negative will be equal of null. आप समझिए. ठीक है, -5 और +5 both will be equal of 5 in the case of mathematics. But under the physics some changes, तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर A will be equal of 4i plus 2j plus 3k and vector B equal to 5i plus 2j plus 7k. We have to calculate. Find, देखिए हम कितना कुछ मन से लिख लेते हैं. Find mod A, mod B and mod A cross B. आपको सब कुछ आना चाहिए, इसलिए हम हर तरह के यहाँ पर एप्लीकेशन से ले रहे हैं. फर्स्ट वन वी हैव टू कैलकुलेट mod A, then mod B and also we have to calculate the A cross B mod. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. mod A, what is the mean of the mod? If vector A will be equal of AXI plus AYJ plus AZK, mod A will be equal of under the root. ध्यान से देखिए, the coefficient of I square of coefficient of J. Okay student, and square of coefficient of K. याद रहेगी आपको ये ट्रिक. ठीक है, दिस इज अ सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द मोड फॉर द सिंगल इक्वेशन. सो स्टूडेंट,
mod A will be equal of under the root the square of coefficient of I, that means 4 square plus 2 square plus 3 square, such that अब तो आप कर सकते हैं 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 and 3 3 जा 9, that means root 29. Similarly, mod B will be equal of under the root. In the case of the mod B, focus on the equation related to vector B such that 5 square plus 2 square plus 7 square. Okay students, so 5 5s are 25 plus 4 plus 49, 7 7 are 49, so 9 and 9 will be equal of 18, carry will be equal of 1, so 78. Okay student, now next part of this question we have to calculate mod A cross B. ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपका यहाँ पर A क्रॉस B का भी रिवीजन हो सके. स्टूडेंट, फॉर द A क्रॉस B we have to draw a simple determinants in the form of I, J, K. The coefficient of I will be equal of 4, 2 and 3. That means the coefficient of I, coefficient of J, coefficient of K. Here we getting 5, 2 and 7. फिर क्या करते हैं स्टूडेंट? Simply I, then J, then K. Positive, negative and positive. So sub determinants with respect to I we getting 2 3 2 7, 2 3 2 7. With respect to J we getting 4 3 5 7, 4 3 5 7. With respect to K we getting 4 2 5 2, 4 2 5 2. So finally student, by simple cross multiply 2 7 ja 14, 2 into 3 will be equal of 6, and here 4 into 7 will be equal of 28 and 5 3s are 15. K 2 into 4, that means 8 and 10. So student, plus minus 14 minus 6 will be equal of 8. So we getting 8I. Plus minus we getting the 13. So plus minus 13 into J will be equal of 13J. यहाँ पर देखिए -2K. This is a simple equation who defined A cross B, but we have to calculate mod A cross B. So student, mod A cross B will be equal of under the root. ध्यान से देखेंगे, the square of coefficient of I प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ J. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमारे पास जो एग्जांपल आ रहे थे वो पॉजिटिव फॉर्म में थे तो हमने प्लस प्लस लिया था, बट आप ध्यान दीजिए नेगेटिव होगा तो आपको शो करना है. आप सोचेंगे सर माइनस माइनस भी तो प्लस होता है, ठीक है, बट मैं एक शो कर रहा हूँ हियर -2 होल स्क्वायर. सो स्टूडेंट 8 8 जा 64, 169 प्लस 4. ओके स्टूडेंट, 4 4 8 8 8 जा 16 और 1 17. So carry will be equal of 1. 6 12 13. Carry will be equal of 1. So answer will be equal of 237. This is a simple explanation related to modulus. Student, I completed modulus and cross product. Now we taking the simple article related to angles between the lines. What is the mean of the angles between the line? First one पहले concept देखते हैं. For example, this is a 3D Cartesian geometry, x-axis, y-axis and z-axis. Okay student, so two lines, angle between the two lines denoted by theta. For example, the representation of line in the form 2I plus 2J plus 2K and vector B equal to I plus J plus K. We have to calculate the angle between the two lines by use of the vector method. ध्यान से सुनेंगे सर. देखिए, मुझे एंगल निकालने की बहुत सारी मेथड है, बाय यूज ऑफ द ज्योमेट्री, बाय यूज ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड सो ऑन, बट वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू लाइन बाय यूज ऑफ द वेक्टर मेथड सच दैट हियर
angle, that means cos theta will be equal of A dot B mod A mod B. Okay student, simple formula, cos theta will be equal of A dot B by mod A and mod B. देखिए मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ, given that vector A will be equal of 2i plus 2j plus 2k and vector B equal to I plus j plus k. According to the question, vector A equal to 2i plus 2j plus 2k and vector B equal to I plus j plus k. We have to calculate angle between them. So first step, ठीक है, आप स्टेप वाइज समझिए. सबसे पहले मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या देख रहा है, वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी. सो वेक्टर ए डॉट बी विल बी इक्वल ऑफ 2i plus 2j plus 2k and I plus j plus k such that in the case of the dot product, मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, I will be dotted with the I equal to 1, j dot j equal to 1, k dot k will be equal of 1. और अगर जो डिफरेंट है तो आंसर विल बी इक्वल ऑफ 0. मतलब सिंपली I will be multiplied by I. So 2 1 जा 2 plus j, the coefficient of j multiply with the coefficient of j. So 2 1 जा 2 and again 2 1 जा 2. So 2 plus 2 plus 2 will be equal of 6. A dot B equal to 6. Equation number first. Okay student. Now time to define mod A and mod B. Mod A will be equal of under the root and focus on the equation related to A. The square of coefficient of I plus square of coefficient of J plus square of coefficient of K. 2 again 2 again 2. Okay student, 2 2 ja 4, 2 2 ja 4, 2 2 ja 4, 4 plus 4 8, 8 plus 4 12. So we getting mod A will be equal of 12. Step number 3 student, mod B. The value of mod B depends on equation number second. So 1 square plus 1 square plus 1 square, 1 plus 1 plus 1 will be equal of root 3 such that student, so finally cos theta will be equal of A dot B. The value देखिए लिख देता है आपके लिए फॉर्मूला, A dot B divide mod A mod B. So student here cos theta equal to A dot B will be equal of 6 and mod A will be equal of 12 and mod B will be equal of 3 such that cos theta equal to 6, 12 into 3 will be equal of 36 and cos theta will be equal of root 36 will be equal of 6 and 6 will be cancelled by 6, so we getting 1. Okay student, so cos theta will be equal of 1, but you know that very well, cos 0 degree 0 1 0. Okay student, sin cos 10, cos 0 degree will be equal of 1. Cos will be compared with the cos, so theta will be equal of 0. Okay student, so मतलब ये डायग्राम कहीं ना कहीं मिस्टेक वाला है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही बननी चाहिए. ओके स्टूडेंट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन थीटा विल बी इक्वल ऑफ 0 कैसे करा है, हमको हमेशा क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी रहेगी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड वी अप्लाइड फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइड mod a mod b. a डॉट b दैट मीन्स अ सिंपल डॉट mod a एंड mod b, और ये सारी वैल्यू को हमने पुट करा फॉर्मूला में. सो वी गेटिंग cos थीटा इक्वल टू 1 1 दैट मीन्स cos 0, सो थीटा विल बी इक्वल ऑफ 0. Now student, we taking the last article, A cross B will be equal of B cross C will be equal of C cross A. We have to prove, question is from आएगा, prove that vector A cross B
will be equal of vector B cross C will be equal of vector C cross A. Student A B C इन द साइक्लिक फॉर्म, अगर जो आपको याद करना है थ्योरम तो ध्यान से देखिए, ए बी सी इन द साइक्लिक फॉर्म, so A cross B will be equal of B cross C will be equal of C cross A, where A, B and C side of a triangle. ध्यान से देखिए, let we consider triangle ABC, triangle capital A, capital B and capital C. What is the meaning of the capital A? Capital A, that means the angle of triangle. Similarly B and C. So these will be equal of angle A and this part will be equal of pi minus A. Will be equal of B and external pi minus B. This angle will be equal of C and this will be equal of pi minus C. First one, capital A, capital B, capital C. Capital A, capital B, capital C are the angles of triangle. अब जरा ध्यान से देखिए, in the front of angle represent by the corresponding side. A के ठीक सामने वेक्टर A, B के ठीक सामने वेक्टर B और C के ठीक सामने वेक्टर C. ओके स्टूडेंट, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, that means angle small a, small b, small c, that means a side. अब जब हम वेक्टर की बात करें तो हमको दो प्रॉपर्टी याद होना चाहिए इन द वेक्टर एडिशन. फर्स्ट वन इन एनी ट्राइंगल when two directions are same and third direction is opposite. For example, these will be equal of A, these will be equal of B and these will be equal of C. A and B in the same direction and C in the opposite direction. So vector C known as the resultant side. First one, opposite side are known as resultant side and vector C will be equal of vector A plus vector B. Rule number first याद रहेगा हमेशा, ध्यान से देखिए. फर्स्ट वन, A and B in the same direction and C in the opposite direction such that we can say vector C equal to vector A plus B. But when in any triangle जिनमें तीनों की डायरेक्शन सेम, दैट मीन्स अ साइक्लिक. ओके स्टूडेंट, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी. सो रूल नंबर सेकेंड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी विल बी इक्वल ऑफ 0 वेक्टर. याद रहेगा, अगर जो तीनों साइड एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सो द सम ऑफ ऑल साइड, the sum of all side will be equal of 0 vector. Okay student, now in triangle ABC, in triangle ABC ध्यान से देखिए, AB plus BC plus CA, AB plus BC plus CA will be equal of 0 vector. Okay student, AB represent in the form of vector C, BC represent in the form of vector A and CA will be equal of vector B, such that we can say vector A plus B plus C will be equal of 0 vector. But we know that very well 0 vector will be equal of numerically 0. So here vector A plus B plus C will be equal of 0. Equation number first. Okay student, ठीक है. आप बोलेंगे सर आप यहाँ डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं, बट ये वेक्टर में है तो मुझे यहाँ पर 0 वेक्टर लिखना ही कंपलसरी है. नाउ देखिए, ध्यान से देखेंगे, वेक्टर B plus C will be equal of पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव. अब आप ये भी पूछेंगे सर दैट इज कंपलसरी, मैं ए को ही उधर ले जाऊं क्या? नहीं, डिपेंड्स ऑन यू. आप बी को भी ले जा सकते हैं, आप सी को भी ले जा सकते हैं. अगर जो आपने ए को उधर लिया है तो मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए इन बोथ साइड. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हर एक छोटी छोटी बात पे बहुत बहस होगी. देखिए,
ध्यान से देखेंगे ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। अगर जो मैं यहाँ पर इस ए को इस तरफ लिख देता तो ये मैथमेटिकली सही होता, बट वेक्टर कंडीशन में ये गलत होता। आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कीजिए या तो आप राइट साइड से। सो वी टेकिंग द लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन इन बोथ साइड बाय द वेक्टर ए। वेक्टर ए से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करा और इधर भी लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करा। सो फाइनली वी गेटिंग ए क्रॉस बी प्लस A cross C will be equal of minus outside A cross A. Okay student, we know that very well. ठीक है, in the cross product when both are similar will be equal of 0. In the dot product I dot I equal to 1, but in the case of the cross product I cross I will be equal of 0. क्रॉस में जब दोनों सेम होते तो कितना हो जाता है स्टूडेंट, 0. सो फाइनली वी गेटिंग ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी विल बी इक्वल ऑफ 0 वेक्टर, 0 वेक्टर दैट मीन्स 0. सो फाइनली वी गेटिंग ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी विल बी इक्वल ऑफ 0. पॉजिटिव convert into the form of negative. Positive A cross C will be equal of negative A cross C. Student, here A cross B will be equal of minus A cross C. तो ध्यान से देखिए, वेक्टर में रूल होता है, ठीक है, फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो साइन भी चेंज होगा, नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव. Let us consider this is a equation number second. Okay student, now similarly what is the meaning of this sentence, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे. अभी हमने यहाँ पर बोला था जैसा मैंने ए को लिया है वैसे ही आप बी को लोगे तो यहाँ पर और एक इक्वेशन बनेगी, आप सी को लोगे तो और एक इक्वेशन बनेगी. सिमिलरली ए क्रॉस बी, A cross B will be equal of B cross C. Okay student, ठीक है, okay, A cross B will be equal of B cross C. So by using equation number second and third, by use of the equation number second and third, A cross B equal to C cross A and A cross B equal to B cross C. 1 equal to 2, 1 equal to 3, that means 1 equal to 2 equal to 3. So we can write A cross B will be equal of B cross C and B cross C will be equal of C cross A. Okay student, ठीक है, एक बार और बता देता हूँ आपको समझ नहीं आया हो तो. ठीक है, देखिए 1 equal to 3 and 1 equal to 2, so we can say 1 equal to 2 and 2 equal to 3. So finally we getting the main property related to vector. We proved A cross B equal to B cross C equal to C cross A. I hope student you getting the 100% concept related to vector. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajodha. Student, like this video, share between the friends and subscribe and also study from our channel. Thank you so much.